आज के इस वीडियो में विद्यार्थी द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति, अब इसके बारे में हमने आपको पीछे एक वीडियो में मूलों की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया था। फिर भी आपकी सुविधा की दृष्टि से पुनः एक बार आपको शॉर्ट में समझाते हैं। इसके लिए आप विविक्त कर b² - 4ac की वैल्यू निकालते हो। इसकी वैल्यू तीन स्थितियों में प्राप्त होती है। पहली स्थिति जब मान 0 से बड़ा हो और साथ ही पूर्ण वर्ग होने पर मूल वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न भिन्न होते हैं। कब? जब इस विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है और साथ ही पूर्ण वर्ग हो। इज ग्रेटर देन 0 निशान लगा हुआ है, अर्थात धनात्मक वैल्यू हो। दूसरी स्थिति क्या है? यदि अपूर्ण वर्ग मान प्राप्त हो रहा है होने पर मूल वास्तविक, अपरिमेय, वास्तविक, अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे या होते हैं। सेकंड कंडीशन होती है बराबर 0। अगर विविक्तकर का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। एक और कंडीशन थर्ड है, अगर मान तुम्हें 0 से छोटा प्राप्त होता है तो क्या होगा? मूल अधिकल्पित या काल्पनिक, जिनको हम कह देते हैं, होंगे। तो ये कंडीशंस होती हैं मूलों की प्रकृति की। तो इसके बारे में आपको पीछे भी सिखाया गया है, और जिन विद्यार्थियों ने अगर नहीं ध्यान दिया है तो वो इसे नोट कर लें और तैयार कर लें। चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। क्या दिया गया है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x² - 3x + 5 = 0। क्या करेंगे? समीकरण की मूल रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यह कार्य प्रत्येक प्रश्न के लिए अनिवार्य है
और सभी विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसा अवश्य लिखेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। आप विभक्तिकर निकालिए। b स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे बराबर लगाइए, वैल्यू पुटअप करिए। -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 पंचे 40। रिजल्ट आ गया -31। अब विद्यार्थी ध्यान दो, ये मान कैसा आया? निगेटिव मान आया। तो अब निगेटिव मान आने की दशा में ये थर्ड स्टेज आ गई, तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अर्थात इन मूलों को आप फिर अब ज्ञात नहीं करेंगे। ये काल्पनिक मूल होने के कारण इन्हें ज्ञात नहीं करना है। जैसा कि विद्यार्थियों को हमने अभी ये रूल्स सिखाए, जिनके पास नोट न हो वो अवश्य नोट कर ले और अच्छे से तैयार कर ले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर -4 √3x प्लस 4 बराबर 0। पुनः वही काम, इस एरो पर अपनी व्यवस्था लिखेंगे। समीकरण की मूल रूप से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -4 √3, c बराबर 4। तो अतः b स्क्वायर -4ac बराबर -4 √3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। आप √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, माइनस का स्क्वायर प्लस 48, 4 ते 12, 12 चौक 48, -48, ये बराबर हो गया 0। अब जब ये 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? चूंकि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। प्रश्न क्या था? यदि मूलों का अस्तित्व हो, अर्थात मूल वास्तविक समान निकल आए, तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो अब जब तुम्हें मूल ज्ञात करना है तो सीधे सीधे धराचार्य सूत्र लगा दो। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चाहो तो गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब हमने व्यक्त कर निकाल लिया है तो फिर सबसे सरल तरीका है सूत्र। तो माइनस सूत्र का, और -b में -4√3 है, तो +4√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू a है 3। तो अब ये प्लस माइनस तो बेकार हो गया, तो सीधे सीधे आ गया 4√3 बटे 2 6। तो 2 दूनी 4, 2 6 कट गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2√3 बटे 3। तो अब क्या लिखेंगे? अतः x के दो मान 2√3 बटा 3, कामा पुनः वही मान लिखोगे 2√3 बटा 3। तभी क्या होगा कि इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया थर्ड क्वेश्चन।
2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। फिर वही काम तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो इसलिए b² माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ 36, और 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये आ गया आपका कितना, 36 में 24 चला गया, 36 में 24 चला गया तुम्हारा 12। क्या लिखेंगे, चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और 12 कैसा है, अपूर्ण वर्ग है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब मूल वास्तविक निकला है तो निकाल भी दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, फिर वही काम, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है, -6, तो माइनस माइनस प्लस b² माइनस 4ac 12 बटे 2 इंटू 2। ये वैल्यू क्या हो गई, 6 प्लस माइनस, अब 12 से कुछ बाहर निकल आएगा, 4 × 12, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 अंडर रूट 3 बटे 4। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखो इसमें अंश और हर में 2 का भाग चला जाएगा, सरल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो इस प्रकार x के हमें 2 मान प्राप्त हो गए, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार विद्यार्थी देखेंगे इसी प्रश्नावली में, या दूसरा प्रश्न जो विद्यार्थियों को दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 वास्तविक व बराबर मूल हो। अब इस प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए अनिवार्य शर्त दी गई है कि मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। तो इसके सभी प्रश्न हम नहीं हल करेंगे, विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करेंगे, कुछ मुख्य प्रश्नों को हम हल करके आपको सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं, kx² माइनस 2 अंडर रूट 5x प्लस 4 बराबर 0। अब प्रश्न ने आपसे क्या कहा कि मूल वास्तविक एवं समान है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, तो वास्तविक एवं बराबर वाली दशा लगा दीजिए, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब वैल्यू पुटअप करो, b क्या है, -2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a है k इंटू c है 4 बराबर 0। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 4 पंचे 20 माइनस 16 के बराबर 0, तो -16 के बराबर -20, तो के बराबर 20 बटे 16, तो ये 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो के बराबर 5 बटे 4। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, इसलिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी क्या है, के स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 इंटू सी है 3। तो हो गया तुम्हारे पास के स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0। तो अब देखो इसको वर्गांतर बनाइए। तो के का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर बनेगा। तो अब देखो 24 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये तुम्हारे गुणनखंड बने। तो ये तो देखो 2 का स्क्वायर बन गया। अब ये 2 3 6 ये नहीं बनेगा, तो इसको हम कर देंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ये तरीका विद्यार्थी ध्यान दें, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर बन गया। इस प्रश्न को हल करने का एक दूसरा तरीका भी है। हम आगे अगले स्टेप में क्या लिख सकते थे, के स्क्वायर बराबर 24। तो के बराबर स्क्वायर का जब पक्षांतर करते हैं द्विघात समीकरणों में, तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अंडर रूट 24। प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो इस प्रकार प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ वर्गांतर प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, के प्लस 2 अंडर रूट 6 एक ब्रैकेट में, के माइनस 2 अंडर रूट 6 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब विद्यार्थी इसको स्वयं जैसा पीछे हल करना सिखाया गया हल करेंगे तो उनको के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। एक तो माइनस 2 अंडर रूट 6 और दूसरा प्लस 2 अंडर रूट 6। तो इस प्रकार ये के 2 मान बच्चों को प्राप्त हो जाएंगे। अभी अब देखते हैं हम इसी क्वेश्चन में, अब विद्यार्थी लगाएंगे, हम सीधे सीधे आ जाते हैं, लास्ट देख लेते हैं। शेष प्रश्नों को विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे। के प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ के प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0। तो अब देखिए फिर वही लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी यहाँ क्या है, इतना। तो 2 ऑफ के प्लस 3, अब इसका होल स्क्वायर लगाना तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 4, ए क्या है, के प्लस 1 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखिए, इनटू के लिए डॉट लगा दीजिए। सी क्या है, के प्लस 8 बराबर 0। तो देखो इसका होल स्क्वायर करने के लिए 2 का स्क्वायर 4 ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे ताकि गलती ना हो, के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 तिहाई 6 के माइनस 4 ऑफ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का गुणा कर लीजिए, के स्क्वायर प्लस 8 के का गुणा कर दिया, प्लस 1 के प्लस 8 बराबर 0। सरलीकरण में गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24 के माइनस 4k स्क्वायर। अब 8 1 9 के हो गए और 9 चौको 36 के माइनस 8 चौको 32 बराबर 0। 4k स्क्वायर कैंसिल आउट। अब 24 के और माइनस के 36 के तो माइनस 12 के और प्लस 36 माइनस 32 तो प्लस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 के बराबर माइनस 4 के बराबर माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, के बराबर कितना आ गया, 1/3।
अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहां पर एक द्विघात समीकरण यहां पर ये बन रहा था, तो k की वैल्यू, चलिए यहां पर k की वैल्यू आपको निकालनी थी, k की वैल्यू 1/3, सीधे सीधे यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी विद्यार्थियों का कंप्लीट हुआ। अगला एक क्वेश्चन विद्यार्थी देखेंगे इसी प्रश्न में। निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। तो इसमें आपको हम कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं, शेष आप स्वयं लगाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन उठा लेते हैं सेकंड, हल करेंगे। लिखा है kx² + 6x + 1 = 0। प्रश्न ने क्या कहा है? चूंकि प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब विद्यार्थी यहां पर ध्यान दें कि देखिए क्या कहा गया था, इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। और जब तुमको हमने लक्षण पढ़ाए थे तो वहां वास्तविक के साथ भी कुछ लक्षण हो रहे थे, वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक एवं समान। तो 3 जगह हमको वास्तविक शब्द मिला। कहां कहां मिला? जहां पर 0 से बड़ा था वहां मिला। 0 से बड़े में 2 तरीके हमने बताए थे, तो दोनों जगह वास्तविक मिला, और एक जगह वास्तविक मिला बराबर 0 पर भी। तो इन तीनों को हमने जब एक साथ इकट्ठा किया तो ये स्थिति बन गई। तो क्या लिखेंगे हम? इसलिए b² - 4ac इज ग्रेटर r = 0। ये विद्यार्थी ध्यान दें, जब केवल वास्तविक की बात करी जाएगी तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये मूल के वास्तविक होने की दशा है। तो चलते हैं भाई, 6² - 4, a क्या है k, c क्या है 1, इज ग्रेटर r = 0। तो -4k इज ग्रेटर r = देखो यहां पर 6 का स्क्वायर कितना है? 36। पहले लिख लेते हैं। अब इसको हल करने का विद्यार्थी थोड़ा सा तरीका ध्यान से समझेंगे। अभी हम यहां लिख रहे हैं 36 - 4k = 0। तो आप लिखते थे -4k = -36, फिर माइनस को काट देते थे, फिर k = 36/4, k = 9। लेकिन यह एक समीकरण आपने हल किया है, और यह समीकरण नहीं है, यह एक असमीका है ना? मतलब असमीकरण मतलब समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां चिन्ह क्या लगा है? तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है बराबर के साथ साथ। तो बराबर होने पे तो इतना उत्तर आ जाएगा, लेकिन बराबर न होने पर थोड़ा सा यहां विद्यार्थियों को ध्यान देना है। असमीका में किया क्या जाता है? पक्षांतर नहीं किया जाता है। देखने में पक्षांतर जैसा लगता है, लेकिन वहां पर दोनों पक्षों में एक ही क्रिया की जाती है। जैसे हमको यहां 36 गायब करना है, तो दोनों पक्षों में हम 36 घटा दें। अगर हमको यहां 36 गायब करना है तो यहां 36 घटाओ और इधर भी 36 घटा दो, तो क्या हो जाएगा? -4k इज ग्रेटर r = -36। 0 का कोई मतलब नहीं, 36 क्योंकि घटाया है तो घटने में चिन्ह बदलते हैं। हालांकि देखने में हमको यही लगा कि 36 का पक्षांतर किया -36 हो गया, लेकिन नहीं, यहां मुख्य कार्य है, क्या किया जा रहा है कि 36 को दोनों पक्षों में घटाया जा रहा है। अब जैसे हम समीकरण में ये माइनस का चिन्ह काट लेते थे, यहां पर काट नहीं सकते। यहां काटते समय हम करते क्या थे? वास्तव में गणितीय क्रिया यहां क्या होती है कि दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया जाए, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, या दोनों पक्षों में भाग कर दिया जाए तो माइनस खत्म हो जाएंगे।
वही कार्य यहाँ पे करना है। जो काम करना है वो दोनों पक्षों में करना है। तो हमने मन में सोचा कि हमने दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। तो जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो इधर 4 क्या हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा। लेकिन माइनस एक ऐसा चिन्ह है जो इस असमीका को प्रभावित करता है, अर्थात ये जो ग्रेटर चिन्ह है ये माइनस इसको उलट देगा, ये बना देगा लेस आर इक्वल टू। तो ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, जब कभी भी असमीका में दोनों पक्षों में माइनस मिले तो वहां पर माइनस क्या करेगा, इस असमीका का चिन्ह भी बदल देगा। यही इस प्रश्न का महत्वपूर्ण कार्य है। अब 4 का भाग लगा दीजिए तो k इज लेस आर इक्वल टू 9। तो यही आपका आंसर हो गया, k इज लेस आर इक्वल टू 9, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार आप इस प्रश्न के अन्य खंडों को भी हल करेंगे, और यह वीडियो आज का कंप्लीट हो गया। यह वीडियो आज का विद्यार्थियों ने द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षणों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए था।